सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इनसाइट इंडियन वर्ल्ड। मेरा नाम है रोहित शाह। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार 15 ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया, जिसमें 5 ब्रिक्स कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताता हूँ। 2006 में वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज थी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा ब्रिक। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट इन ट्रेड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन ब्रिक नेशन। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से ब्रिक बना ब्रिक्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अकेला ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के। तो आगे बढ़ते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने समिट को होस्ट किया इस बार, जिसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने व्लादिमीर पुतिन को ऑन द स्पॉट अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए हैं, क्योंकि आईसीसी के अकॉर्डिंग व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में वॉर क्राइम के दोषी हैं। लेकिन कोइंसिडेंट ये देखिए कि साउथ अफ्रीका आईसीसी का सिग्नेटरी है, उसका एक परमानेंट मेंबर है, और आईसीसी के जो भी गाइडलाइन, जो भी ऑर्डर्स हैं, वो साउथ अफ्रीका पे बाइंडिंग है। और जिसके बाद अकॉर्डिंग टू आईसीसी ऑर्डर्स, जहाँ भी जिस कंट्री में भी व्लादिमीर पुतिन दिखे, ऑन द स्पॉट उनको अरेस्ट करना पड़ेगा और साउथ अफ्रीका को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि ब्रिक्स में अगर व्लादिमीर पुतिन आते तो साउथ अफ्रीका को उन्हें ना चाहते हुए भी अरेस्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका पड़ गया था धर्म संकट में, और इसको बचाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने खुद से ही मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा यार, तुम कर लो, आराम से जी लो अपनी ज़िंदगी वाला सीन हो गया। तो ये वाली ब्रिक्स समिट में तो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी और अपने जगह अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। लेकिन अगला जो ब्रिक्स समिट होगा वो है रशिया में, तो उसमें देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होता है। इस ब्रिक्स समिट में सबसे खास बात ये रही कि ब्रिक्स ने अपना एक्सपेंशन किया बाय इंक्लूडिंग 6 न्यू मेंबर कंट्रीज एज अ परमानेंट मेंबर, जो कि है सऊदी, इजिप्ट, यूएई, अर्जेंटीना, ईरान और इथोपिया। तो अब देखिए पूरी दुनिया ना सर खुजा के बैठी है कि यार ये ईरान और सऊदी अरब एक साथ एक प्लेटफॉर्म में कैसे आ सकते हैं, और क्यों नहीं आते थे एक साथ। तो ये समझ लो कि शिया सुन्नी वाला मामला है, और ऊपर से अमेरिका, यूएई और सऊदी को ज्यादा सपोर्ट करता है, और ईरान पे तो सैंक्शन लगा रखे हैं, बस ये मामला है। अब आप देखिए ईरान, सऊदी और यूएई तीनों मेजर ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं। इन तीनों के आने से ब्रिक्स कंट्रीज को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होने वाला है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इंडिया, चाइना जैसी हाईली पॉपुलस कंट्री अभी भी क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अब बात करते हैं व्हाई दिस गल्फ कंट्रीज वांट टू ज्वाइन द ग्रुप। ऐसा अचानक क्या होगा जो वो इंडिया चाइना वाले ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं? तो रीजन है यूएसए की दादागिरी। भाई यूएसए से परेशान हो चुका है गल्फ कंट्री, क्योंकि 1990 से इंटरफेरेंस हो रही है यूएसए की उनके इंटरनल मैटर्स में, उनके ट्रेड रिलेटेड चीजों में, हर एक चीज में। इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के नाम पे यूएसए ने गल्फ को सिर्फ सिविल वॉर दी है, और ये गल्फ कंट्रीज भी अच्छे से जानती हैं। इसलिए वो अब एक अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रही हैं, जो कि उन्हें मिल चुका है, वो है ब्रिक्स, जिसमें वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज जैसे कि चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज पार्ट हो, और जो ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देने का पोटेंशियल रखता हो, और साथ ही मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करता हो, जिसमें एक दूसरे की कंट्री की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, और अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स में और बाकी जैसे इंटरनेशनल और नेशनल टॉपिक्स में रहता है, तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इंडिया की तरफ से क्या डेवलपमेंट रही ब्रिक्स में, तो उस पर जरा बात कर लेते हैं। तो मोदी जी ने सभी मेंबर कंट्रीज को इनवाइट किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, और वन अर्थ, वन हेल्थ एंड ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए बोला, और बिग कैट इनिशिएटिव को जोर दिया। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बिग कैट इनिशिएटिव पे कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। We are willing and prepared to donate even more because you are a country that takes care of big cats. So we thank you for that. So should you need more cheetahs, you've come to the home of cheetahs. तो सुना आपने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने क्या बोला? वी आर प्लीज टू गिव यू मोर चीतास एंड यू हैव कम टू द होम ऑफ चीतास। तो अफ्रीका और इंडिया के बीच की ये बॉन्डिंग देख के पता चलता है कि कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया का साउथ अफ्रीका। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।